बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। सब भक्तों को राधे राधे। आगे की कथा तृतीय स्कंद, बहुत सुंदर कथा। भगवान ने विदुर के घर का साग खाया। तो आगे की कथा सुनाते हैं। श्री गणेश साहिब। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की बाजी का भोजन किया। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक नहीं पिया। 100 करोड़ों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला और वहाँ से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु क्रूराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी वे विदुर नीति कहलाती है। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुना कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत उसने विदुर चाचा को इस सभा में बुलाकर उनका अपमान कर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छापूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले, वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है, वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दे, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेकपूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ग्लानि हुई। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया और फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ बाजी ही तो खाई थी ना। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना हो तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो, ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। विदुर जी का बहुत अपमान किया दुर्योधन ने, फिर भी वे भगवान की कृपा ही समझते हैं कि उन्हीं की कृपा है। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है।
प्रतिकूल परिस्थिति में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न हो सकेगा। इसलिए ही विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ है। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षस का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझबूझकर पहले ही घर से निकल गए। वो तो सब जानते थे विदुर जी। धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही हो तो वाणी से लड़ो। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े विदुर जी। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे और जरूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते ही रहेंगे। प्राप्त स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठड़ी भी बांध कर आता है। यात्रा विधिपूर्वक करनी चाहिए। विधिपूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी क्रोध नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा के करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। संत तीर्थ को पावन करते। भारद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भारद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारका जल में डुबो दी थी। द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उसका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ। विश्वेशमाधवम ढूंढीदंड पाणिम च भैरवम। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है, मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवन अत्र है। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद करते रहने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान की याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो, यहाँ बैठकर मन में ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, व्रज प्रेम भूमि है। व्रजरज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। रे वातिरे तपय कुरियात है। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते ही विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए हैं। ठाकुर जी कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। अगर टाइम मिल सके तो वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो।
कन्हैया व्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पगरखा पहन कर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया, और गौ सेवा करूँगा नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूँगा और गौ सेवा करूँगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। पहले गाय को खिलाते थे, तब बाद में खाते थे। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले ही हैं, तो फिर मैं ही कैसे पग रखे पहन सकता हूँ, जूते चप्पल पहन सकता हूँ। लाला के ये तो कई नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्ण व्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः व्रज रज और अति पावन है। द्वारका में तो राजा थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी व्रज के कृष्ण रमण से पवित्र रज में लौटते हैं। रमण रेतों में गोपियाँ की भी चरण रज हैं। विदुर जी कृष्ण की मंगलम लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है, यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण कहाँ गाय चराने आते थे। वर्ज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी जी ने कहा है कि भगवान का नाम, लीला, स्वरूप, धाम, प्रिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण वर्ज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वह कदम का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी आओ। विदुर जी ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देखें, अतः उन्हें यह सब अनुभव किया। भगवान की लीलाओं को याद कर रहे हैं व्रज में, तो उनको वैसा अनुभव भी हुआ। गायों के बीच में खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु ही श्रेष्ठ हैं, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गाय भी श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में श्री कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गाय दौड़ती और मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूँ, उनकी आंखें प्रेम आंसू से गिली होगी। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। मैं श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए हैं, अति तन्मय हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है कि विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव से बद्री का आश्रम जाने को कहा। तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने उद्धव को कहा कि बद्री का आश्रम जाओ। जीव ईश्वर को अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत नहीं हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है कि मैं एक क्षेत्र के रूप से तेरे साथ ही हूँ, मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण में उपस्थित हो जाऊँगा। तो उद्धव ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार की भावना नहीं कर सकता, कि मुझे कोई आधार चाहिए, मुझे कुछ आधार चाहिए, दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारकानाथ जी मेरे साथ ही हैं। अब मैं नाथ नहीं हूँ, सनाथ हूँ। ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान के पादुका में भी वे प्रभु का ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धि प्रदान है, इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे, उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रज भूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता, वहाँ बसे हुए किसी भजन आनंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा है कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूँगा। वे निश्चय करते हैं कि मैं कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूँगा और अन्यथा मौन रहूँगा। कोई भगवान का भगत मिलेगा तो बोलूँगा, नहीं मैं मौन रहूँगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे थे, विदुर जी बैठे हैं। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भगवत भगत विदुर जी हैं और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 आँखें 64 दांत 20 हाथ पैर की उंगलियां 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर में 7 करोड़ रोम रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वैसे ही अर्थ में जिया है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो। राधे राधे। तो भक्तों, ये है भागवत आनंद, आप जरूर लेना, बहुत आनंद आएगा। आगे ये उद्धव जी का और विदुर जी का प्रसंग चल रहा है। बहुत अच्छा प्रसंग है। विदुर जी को कैसे मनुष्य जन्म मिला ये इसी कथा में है, कैसे श्राप मिला था उनको। तो आप ज़रूर सुनना, अगली वीडियो में ज़रूर सुनना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।